अस्सलाम वालेकुम। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 208 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यानी पाल्स होगा। स्टार्ट। क्या हुआ ऋषि पितामह? आपको तो सबसे अधिक विश्वास था कि ऋषि गौतम दोषी हैं। एक पत्थर आप भी फेंक के क्यों नहीं देखते? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक अघोरी की शक्तियों से किसी को भी हानि पहुंचे। अब ऋषि गौतम के दुष्कृत्य का दंड तो स्वयं भगवान ही देंगे। चलो सब, चलो सब। चलो सब। हे भद्र पुरुष, आप तो देव तुल्य हैं। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आप हैं कौन एवं हमारी सहायता हेतु कहां से पधारे? प्रभु आप आपने मेरी प्रार्थना सुन ली प्रभु। मेरे प्राणों की रक्षा करने आप स्वयं आए। हाँ ऋषि, मैं अपने भक्तों के साथ दुर्व्यवहार कैसे सहन कर सकता हूं? देवी अहिल्या ने ही अपनी निश्चल भक्ति द्वारा मेरा आह्वान किया है। उठ जाइए। मुझे विस्तार से बताइए ऋषि गौतम, ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आपको मृत्युदंड देना चाहते थे? शिवोहम 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 शिवोहम। क्या हुआ पुत्री? मुझे ये प्रतीत हुआ कि मैं साक्षात महादेव के सम्मुख हूँ। यही तो शिव के नाम की विशेषता है। उनके नाम के जप मात्र से ही तुम एकाग्रचित हो जाओ। उचित है पिताजी, अब मैं महादेव के ध्यान से ही मछली पकड़ना आरंभ करूंगी। उचित। शिवोहम 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 शिवोहम। हे प्रभु, अपनी तपस्या के मध्य मुझे विदित हुआ कि त्र्यंबक क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ता जा रहा है। तो मैंने वरुण देव की आराधना करके उनसे वरदान में एक अमर कुंड प्राप्त किया। इस अमर कुंड की विशेषता यह है प्रभु कि इसका जल कभी समाप्त नहीं होता। मेरे इस प्रयास के फलस्वरूप संपूर्ण त्र्यंबक क्षेत्र में पुनः हरितिमा वापस आ गई एवं सूखे से सदैव के लिए समाधान मिल गया।
परंतु प्रभु, मेरी इस सफलता से ऋषि पीताम्बर जैसे मठाधीश न जाने क्यों असुरक्षित अनुभव करने लगे। ईर्ष्यावश अमरकुंड के जल में फेंककर उसे अपवित्र कर दिया एवं सारा दोष मुझ पर मर दिया। जन कल्याण के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वाले ऐसे कई मनुष्य हैं जो पुण्य आत्माओं के भेष में स्वयं पाप करते हैं, किंतु जन कल्याण तो ईश्वर की इच्छा का फल है। इसकी सफलता हेतु ईश्वर हर संभव कार्य करते हैं। बोलिए ऋषि गौतम, मैं आपको क्या वरदान दूं? हे प्रभु, त्र्यंबक क्षेत्र के अमरकुंड के जल को पुनः पवित्र कर दीजिए ताकि मेरे ऊपर लगा लांछन मिट जाए। केवल गंगा का जल ही अशुद्धता को दूर कर सकता है ऋषि। आप गंगा की आराधना कीजिए, तो अवश्य आपकी सहायता करेगा। अवश्य प्रभु। ओम गंगाय नमः। 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 ऋषि गौतम, प्रथम धर्म सूत्र के रचयिता एवं मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हे देवी गंगा, आप तो संपूर्ण उत्तर क्षेत्र को सिंचित करती हैं, तो अब अपनी कृपा दृष्टि दक्षिण की ओर भी कीजिए। आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर लगाए गए कलंक को दूर करें। ये तो आपकी महानता है ऋषिवर, कि जिस क्षेत्रवासियों ने आपको इतना अपमानित किया, आप उन्हीं के कल्याण हेतु प्रयासरत हैं। मैं तो त्र्यंबक क्षेत्र में अवतरण हेतु तत्पर हूं, किंतु मेरे वेग को स्थिरता प्रदान करने और मेरी तीव्रता को जड़वत करने हेतु क्या त्र्यंबक क्षेत्र तत्पर है? यदि ऐसा संभव है तो मैं सदा के लिए वहां वास कर सकती हूँ। इसके लिए आपको शिव का आवाहन करना होगा। अवश्य देवी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है ऋषि गौतम कि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा त्र्यंबक में अवतरण हेतु तत्पर हो गई। किंतु प्रभु, गंगा के वेग को नियंत्रित करने हेतु त्र्यंबक क्षेत्र में आपको भी स्थापित होने की आवश्यकता पड़ेगी। जाइए, गंगा के अवतरण का प्रबंध कीजिए। उनकी प्रथम धार से ही मेरा अभिषेक हो।
जी हम स्टोरी जानना चाहते थे कि गौतम जी को मतलब क्या किस चीज़ का दंड मिल रहा है और क्या सिचुएशन थी। बिहाइंड स्टोरी जो है हमें पता नहीं थी और वहीं पे बातचीत अभी चल ही रही थी कि वही पंडित जो वहीं पे वो थे वो इल्ज़ामात लगा रहे थे और शिव जी जो है अघोरी के रूप में थे और उन्होंने पत्थर उठाया और उन्होंने कहा कि आप ट्राई नहीं करेंगे मतलब आपने मारना नहीं है क्योंकि आपको यकीन है सबसे ज़्यादा कि ये इन्होंने ये पाप किया है और ये दंड के हकदार हैं तो ट्राई करें। तो उन्होंने कहा कि मैं एक अघोरी की ताकत का निशाना नहीं बनना चाहता और तुम तो अपनी ताकत दिखा रहे हो उसके थ्रू कर रहे हो अपनी शक्तियों के थ्रू। तो वो एक किस्म का घबराया हुआ था, झूठ पकड़ा गया उसका। उसे पता था कि अब मेरी जो है मृत्यु दंड मुझे भी मिल सकता है, मुझे भी कोई दंड दिया जा सकता है और जान छुड़ा रहा था। और उसी वक़्त उसने कहा कि चलो यहाँ से सब चलते हैं। खुद चला है लेकिन कोई भी नहीं पीछे से गया और मुझे लगा कोई जाएगा नहीं लेकिन फिर गुस्से से आवाज़ दी और ज़बरदस्ती उन सबको लेकर साथ चला गया। और शिव जी जो हैं अभी जा ही रहे थे, मेरे ख़्याल में जाने वाले थे और पीछे से गौतम जी ने आवाज़ दी कि आपकी वजह से मेरी जो है जान बच गई और मैं मुश्किल में था और आपने मेरी जान बचाई है और आप कौन हैं? और फिर वो अपने रूप में आए हैं और उनको देखकर एक को वाक़ई शॉक लगा कि स्वयं जो है वो देवों के देव महादेव खुद प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप उन्होंने कहा कि आपकी जो कह लें पत्नी है, उन्होंने तपस्या की और उन्होंने कह लें कि रिक्वेस्ट की और मुझे आना ही था अपने भक्तों के लिए। मेरा भक्त जो है वो मुश्किल में और मैं ना हूँ। तो वो प्रकट इसलिए हुए और उन्होंने फिर पूछा कि मतलब प्रॉब्लम क्या चल रही थी? तो वही उन्होंने बताया कि यहाँ पे जल की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी और वो सॉल्व नहीं हो रही थी और खुशकसाली हो रही थी और सारी आबादी गाँव का नाम क्या था? त पता नहीं मेरा नाम ज़हन तो गाँव इसमें जो है खुशकसाली हो रही थी और सारी सिचुएशन इस तरह की थी और मैंने वो जल का वो जो है प्राप्त किया, जल कुंड जल कुंड जो है ना वो तपस्या की तपस्या है वरुण करके देव जो हैं उनकी हाँ, और उसके बाद जो है वो जल कुंड का वरदान उनको मिला है तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वो मैंने बिल्कुल। पर्याप्त किया है और जल कुंड की ये खूबी है कि वो कभी खत्म नहीं ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल जी और उन्होंने वो प्राप्त कर लिया और ये प्राप्त किया और हसद और वो जलन और वो चीज़ जो है उनको थी और उन्हें लगा कि इन्होंने प्राप्त कर लिया और मैंने क्यों नहीं किया और ये चीज़ जो है उन्होंने इस चीज़ में हसद रख के जो है वहाँ पे पानी जो है उसको मैला कर दिया, ख़राब कर दिया, ज़हरीला कर दिया और अब वो शिव जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे ये किस तरह हो गया आप अगर कर सकते हैं। तो उन्होंने गंगा जी का उन्हें कहा कि उनको रिक्वेस्ट करें और वो शायद लेकिन गंगा जी के सामने भी उन्होंने एक किस्म की तपस्या की और उनको वहाँ पे बुलाया और वो प्रकट हुई और वो भी इस चीज़ के ऊपर आश्चर्य थी, हैरान थी कि मतलब गाँव वालों ने आपके साथ इतना गलत किस्म का बिहेवियर किया और आपको मारने की कोशिश की और आप फिर भी उनके हित में ये करना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं सोच ही रही थी लेकिन एक किस्म की रिक्वेस्ट चाहिए थी मुझे, कोई होना चाहिए था इस आबादी में और उस गाँव में। तो आप हैं मतलब उन्होंने गौतम जी को वो जो है एक दर्जा दिया और कहा कि हाँ, मैं बहना चाहती हूँ। लेकिन शिव जी से भी वो उनको कह लें कि अनुमति आवाहन करें और उनसे भी अनुमति इस चीज़ की लेनी पड़ेगी। उनकी जटाओं में से बहती हैं जो गंगा जी हैं, तो वो अभी शिव जी के पास भी आए हैं। जी। जी, बिल्कुल जी, यहाँ पे ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि शिव जी जो हैं वो अपने भक्तों की हर मुश्किल में उनके पास होते हैं, चाहे उनके ऊपर कोई भी संकट आता है, कोई भी मुश्किल आती है और वो जब भी शिव जी को पुकारते हैं तो शिव जी उनकी मदद के लिए अवश्य यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे ऋषि गौतम जो हैं उनकी नीयत जो है बिल्कुल साफ थी और ये शिव जी भी जानते थे। शिव जी वहाँ पे जब उनकी मदद के लिए आए हैं तो जो ऋषियों के गुरु थे वो समझ नहीं रहे थे इस बात को लेकिन जब उन्होंने ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा फिर शिव जी ने कहा कि आपको लगता है ना कि ऋषि गौतम जो हैं उन्होंने पाप किया है तो आप ये पत्थर उठाइए ना और स्वयं इनको वो पत्थर आप मारते क्यों नहीं है। अब वो जान गए थे उनको तो पता है कि उन्होंने पाप किया हुआ है इसलिए वो उनको और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इस तरह का कोई भी जो गलती नहीं करना चाहता जिसकी वजह से जो है प्रजा को नुकसान हो।
इसलिए हम जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। फिर उनको पता था अब झूठे हैं तो उनको जाना ही जाना है। फिर पहले तो सबको बुलाया, सब ने आवाज़ नहीं सुनी। फिर दूसरी दफ़ा जब बुलाया तो सब ने आवाज़ सुनी है, और जब वो चले गए हैं तो फिर शिव जी का वो शुक्रिया अदा कर रहे थे ऋषि गौतम जी और उनकी पत्नी। फिर शिव जी अपने असली रूप में आए और उनको दर्शन भी दिए, और दर्शन देने के बाद उन्होंने जो कह लें कि समाधान बताया, वो ये बताया कि आप गंगा जी जो हैं उनसे कहिए तो वो जल को अपवित्र जो हुआ है जल, उसको वो साफ कर देंगे, उसको वो पवित्र कर देंगे। उन्होंने पहना है मेरे हाथ में। हाँ बिल्कुल जी। और दूसरी साइड पे जो है पार्वती जी जो है वो उसी मंत्र का जो है वो जाप कर रही हैं, और वो कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शिव जी के सामने बिल्कुल समझ बैठी हूँ। और तो फिर जो है उनके पिताजी ने कहा कि यही तो बात है। और वो कहती हैं कि मछली पकड़ने से पहले जो है मैं फिर से जाप करना चाहती हूँ यही। तो फिर से जाप करने लग गई हैं। और तो लेकिन जो है वो इधर जो है वो शिव जी ने भी इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा ठीक है आप तैयारियां करें और जो जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। और अभी वो जो है वो जाने लगे हैं, और बाकी जो है वो ऋषि गौतम जी जो हैं वो अब गंगा जी को जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे और पवित्र करेंगे उस कुंड को भी, जल कुंड को। और गांव वाले जो हैं वो उनको साथ मिलाएंगे और वो भी तपस्या करेंगे, वो भी जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे। तो उसके बाद ये सारा कुछ होगा, क्योंकि गंगा जी ने कह दिया है कि गांव वाले क्या तैयार हैं ये सारा कुछ मुझे पवित्र रखने के लिए। तो अब जो है वो गांव वालों से मुझे लगता है कि रिक्वेस्ट करेंगे और उनको साथ मिलाएंगे। तो उसके बाद अभी देखते हैं अगले पार्ट में जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।